औरंगाबाद जिले में टार्जन रमेश गैंग के द्वारा करीब 3.5 करोड़ का सामान का चोरी किया जाता है और चोरी कर कर पश्चिम बंगाल के एक मार्केट में जो है वो बेचा जाता है। और जितने भी सदस्य होते हैं गैंग में उनको सबको बराबर पैसा जो है वो बांट दिया जाता है। लेकिन फिर होता यह है कि एक दिन इस गैंग का अंत होता है और औरंगाबाद पुलिस के हाथ में टार्जन रमेश गैंग चढ़ जाता है। और इसके बाद जो खुलासा होता है वो आगे आपको बताएंगे। उसके पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम मंगल शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। देखिए, 23 अगस्त को ब्लू स्टार के एचआर द्वारा बारून थाना में एक आवेदन दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि टीएसएस का जो ट्रांसफार्मर का तेल था, कॉपर तार था, साइड नट का जो पैनल था, वो तमाम तरह का चोरी किया गया है, जो करीब 3.5 करोड़ रुपए का अधिक का जो है वो सामान था। इसके बाद जब बारून थाना को ये जानकारी मिलता है तो बारून थाना इस पे कार्रवाई करने लगती है, चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। और इसी भी जो है वो गंभीरता से लेते हुए एसआईटी टीम और आरपीएफ की मदद से है वो तरह तरह की जगह पर जांच किया जाता है। इसके बाद जब पुलिस को 8 तारीख को इसका सफलता मिलता है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जो इस पूरे गैंग को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम भले ही आपको मामूली लगे लेकिन वो कोई मामूली आदमी नहीं था। अब देखिए, इस गैंग का एक रमेश चौधरी जो पूरे गैंग को लीड कर रहा था, रमेश चौधरी का मुलाकात एक दिन लक्ष्मण चौधरी से हो जाता है। लक्ष्मण चौधरी वही व्यक्ति होता है जो पहले से ट्रांसफार्मर का तेल, तार ये सब चोरी कर कर बेच रहा होता है। और जब रमेश चौधरी का मुलाकात लक्ष्मण चौधरी से होता है तो इस गैंग के बारे में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और लक्ष्मण चौधरी को रमेश चौधरी कहता है कि क्यों ना इसमें हम लोग साथ मिलकर काम करें। और दोनों जब साथ हो जाते हैं तो अन्य और 14 लोग को जो है वो इस गैंग में शामिल करते हैं। और फिर रमेश चौधरी जो है वो इस गैंग का नाम टार्जन रमेश गैंग रखता है। और इसके बाद जब इन लोग शाम होता था, शाम के करीब 7 बजता था, तो इन लोग चोरी करने के लिए पिकअप लेकर पहुंचते थे और 30 से 40 किलोमीटर जब जहां पे चोरी करना होता है उसके आसपास में जाने के बाद फोन को बंद कर देते थे, चोरी करते थे, पिकअप से सामान लाद कर और पश्चिम बंगाल के कबाड़ में जो है वो बेचते थे। अब देखिए, इस गैंग के द्वारा तार, ट्रांसफार्मर का तेल तो चोरी करके बेचा जाता ही था, लेकिन एक दिन 8 दिसंबर का दिन ऐसा होता है कि सोन नगर स्टेशन के पीछे एक पिकअप पे तार लादकर जो है वो एक पिकअप खड़ा होता है और वहीं पे रमेश चौधरी भी होता है। और इसी बीच जो है वो पुलिस पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद जब रमेश चौधरी गिरफ्तार होता है तो इसके साथ अन्य लोग भी जो है वो गिरफ्तार होते हैं। कुल 15 लोग इस पे गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद बयान ये सामने आता है रमेश का, उस गैंग के बारे में बताता है कि हम लोग कैसे चोरी करते थे, कहां पे बेचते थे। लेकिन एक बात आपको और समझना होगा। देखिए, इस गैंग का ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोन नगर में चोरी किया गया, इस गैंग के द्वारा अलग अलग जगह में भी जो है वो चोरी किया गया। जैसे आपको बताया, समस्तीपुर में चोरी किया गया, इसके बाद झारखंड, सकरी, बिहार और बहुत अन्य जगह पे जो है वो चोरी किया गया। और लगातार ऐसे ही चोरी करते थे और पश्चिम बंगाल के कबाड़ में जाकर बेच देते थे। लेकिन इसके बाद जब पकड़ाई होता है, जब सफल उद्भेदन होता है, इसके बाद इस पे एसडीपीओ संजय कुमार पांडे क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। दिनांक 23/8/25 को बारून थाना के एसएचओ को लिखित सूचना मिली एक ब्लू स्टार कंपनी के एचआर द्वारा कि उनकी कंपनी द्वारा सोन नगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक टीएसएस टावर सप्लाई स्टेशन, मतलब पावर सबग्रिड टाइप का वहाँ निर्माणाधीन था, बन रहा था। और उसमें जो बड़े बड़े ट्रांसफ़र लगे थे उसमें से करीब 3.5 करोड़, बहुत ह्यूज अमाउंट होता है ये, 3.5 करोड़ का जो कॉपर केबल था उसको काट कर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। सूचना और ये घटना दोनों ही बहुत ही गंभीर थी। तत्क्षण इस मामले को पहले तो प्राथमिकी अंकित की गई, फिर एसपी सर औरंगाबाद द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी टीम द्वारा अपने जिला सूचना इकाई, थाना और आरपीएफ सोननगर के साथ
एक जॉइंट टीम बनाकर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे कांड का अनुसंधान किया गया। कांड के अनुसंधान क्रम में इस कांड का उद्भेदन हुआ और संपूर्ण गिरोह की पहचान की गई और गिरोह के 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस कांड में चोरी किए गए केबल की बरामदगी की गई। 3 वाहनों को जब्त किया गया, जिन वाहनों का उपयोग इस पूरे घटना में हुआ था उसमें एक पिकअप वैन, एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो है। और जब पूछताछ की गई अपराधियों से तो पता चला कि इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इनके द्वारा इस तरह का अपराध कारित किया गया है। और इस गैंग ने अपना नाम टार्जन रमेश गैंग रखा था और हम लोगों के लिए भी इतने लंबी अवधि में इतने बड़े गैंग का उद्भेदन का पहला मौका मिला जो इस ढंग से दुस्साहस तरीके से इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिए और बिल्कुल बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से उन लोगों ने इस कांड को कारित किया था। पूरी टीम हमारी बधाई की पात्र है और पुरस्कृत करने की अनुशंसा भी की जाएगी। और इस तरह से एक बड़े नेटवर्क जो रेलवे, खासकर जो रेलवे स्टेशन किनारे जो पावर ग्रिड हुआ करते थे उनमें ये लोग चोरी करते थे। अग्रतर अनुसंधान चल रहा है। अभी संभावना है कि और भी सामान की रिकवरी और भी जो इसमें संलिप्त अपराधी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। सर कहाँ से पकड़ा है? इसमें कुछ सोननगर से, कुछ बारून के पास से लोग पकड़े गए, गाड़ियाँ भी बरामद की गई हैं और उस पर जो कॉपर थे, कॉपर भी बरामद किया गया। चूँकि कॉपर और गाड़ियों को यहाँ लाया जाना संभव नहीं था इसलिए उसका फुटेज भी SHO आप उपलब्ध करा देंगे। सभी जिले के हैं सब? नहीं, सब बाहर के हैं और कई जिले के लोग हैं इसमें। सबकी गिरफ्तारी बिहार के हैं और सबका डिटेल्स हम प्रेस रिलीज में आपको दे रहे हैं। सारी चीज़ें हैं इसमें। इस गैंग द्वारा कितने दिनों से कार्य किया जा रहा है? अब देखिए, अभी तो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि पुराना गैंग है। कुछ घटनाओं में अपनी संलिप्तता की बात स्वीकार भी की है, लेकिन हमें अंदेशा कि जितनी गहराई तक हम जाएंगे और भी हम इनसे निकाल पाएंगे। गार्ड के भी कहा था सर? अभी उस बिंदु पर भी हम संधान चल रहा है। अभी तक कोई ऐसा कंक्रीट साक्ष्य नहीं मिला हमें। इनका एक मोडस था, वो सारी चीज़ें आपको बता। अब इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।